तो हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल भी मैंने बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में बताया था, वो भी बिल्कुल सही रहा। 100% मार्केट ऊपर की तरफ उठी। जिस भी दोस्त भाई को यकीन ना आए तो अपनी पिछली वीडियो जा कर के देख सकता है। मैंने उसमें स्पेशल एक बात बोल रखी थी कि भाई कल मार्केट एकदम से ऊपर उठेगी और 100% उठेगी। मैंने ये नहीं कहा कि नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहा। जिस भी दोस्त को ना यकीन आए एक बार अपनी वीडियो पिछली जा कर के देख सकता है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन होगी ऊपर की तरफ उठेगी। और रेजिस्टेंस मैंने जो बताया था, दिखा देता हूँ सभी दोस्तों को। रेजिस्टेंस मैंने बताया था, देखो यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, इस पॉइंट पर क्लोजिंग हुई थी, यानी कि 43,300 के आसपास मान लेते हैं हम क्लोजिंग हुई थी कल की। और आज की क्लोजिंग हुई है 43,475 पॉइंट पर, आप देख सकते हो ये रहा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी कि भाई हम पिछली कर्व को देखेंगे। और कर्व क्या बन रही है? डब्ल्यू टाइप की कर्व बन रही है। और जब भी डब्ल्यू टाइप की कर्व बनती है मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ उठाती है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया था कि भाई मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि हम पिछली कर्व को देखेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि कल का FIDI डाटा आपने जो देखा था वो तो पुराना था, ठीक है। देखो दोस्तों, FIDI का जो डाटा है वो रात को 9 से 10 बजे के बीच में अपडेट होता है। तो आप रात को 9 से 10 बजे के बीच में FIDI को डाटा देख सकते हैं। अगर उसमें करोड़ों में पैसे डाले गए हैं, ठीक है, तो मतलब समझ जाओ कि मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाली है। और निकाले गए हैं तो मार्केट नीचे की तरफ बिहेव करने वाली है अगले दिन। ओके, तो यहाँ पर आज भी आप रात को देख लेना FIDI का डाटा 9 से 10 बजे के बीच में आपको अपडेट मिलेगा। इतना जल्दी अपडेट नहीं होता, ठीक है। तो जो भाई इस वीडियो को पूरी देखेगा, जो दोस्त इस वीडियो को पूरी देखेगा उसी को अब आगे अच्छे से समझ में आएगा। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ मैंने और 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आज सुबह क्या हुआ मैं बता देता हूँ। मार्केट जैसे ही ओपन हुई एकदम से नीचे गिरने लगी। यहाँ पर लोगों ने सोचा कि अब तो नीचे जाएगी, लेकिन भाई नीचे नहीं गई, ठीक है। वो एक बार आपको भटकाने के लिए होती है। ये एक कर्व थी जो आपको भटका के गई है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये कर्व बनने के बाद मार्केट देखो एकदम से ऊपर उठने लगी। मैंने इतना कहा था कि मार्केट ऊपर उठेगी और फ्लैक्चुएट करेगी इस हिसाब से। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि एक कर्व रेड रंग की बनी ऊपर की तरफ जा कर के, और उसके बाद देखो इस हिसाब से मार्केट चली, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। कल जो मैंने बताया था वो भी एकदम सही साबित हो गया। पिछले जितने भी दिनों से लगातार मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ, अपनी बात बिल्कुल सत्य हो रही है, साबित हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चार्ट को एनालिसिस करते हैं। पिछले चार्ट को, पिछले कैंडल को देख करके हम अगले दिन ये बताते हैं कि भाई किस हिसाब से मार्केट बिहेव करने वाली है। ओके दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कल के दिन बैंक निफ्टी के चार्ट का क्या हिसाब रहने वाला है, इस वीडियो में बताने से पहले सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ में एक घंटे वाला बटन होता है उसको जरूर दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने वीडियो डाल दी है और आप तुरंत फिर वीडियो देख पाओगे। ओके दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको वीडियो भी मिल जाएगी और आप तुरंत बैंक निफ्टी के एनालिसिस देख सकते हो कि किस हिसाब से मार्केट बिहेव करने वाली है, और उसी हिसाब से आप प्रॉफिट बना सकते हो। जिस हिसाब से मैंने बताया, आज बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला। आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की, 11 तारीख थी, ठीक है। तो एक्सपायरी भी थी और प्रॉफिट भी बहुत सारे लोगों ने बनाया है। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उन्होंने तो लाखों करोड़ों में प्रॉफिट बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर आप सीख लेते हो, शेयर मार्केट का सिर्फ एक ही फंडा है, अगर आप सीखते हो, ठीक है, आपने सब कुछ पता है आपको कि किस हिसाब से मार्केट बिहेव करती है, किस हिसाब से कैंडल बिहेव करती है, तो आप शेयर मार्केट से जितना चाहो पैसे बना सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है और फिर आप शेयर मार्केट में कूद रहे हो, ट्रेडिंग के लिए पैसे जमा कर रहे हो, फंड डाल रहे हो, ठीक है, और आप लॉस में जा रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ सीख नहीं रखा है। तो आप इस हिसाब से फिर डूब भी सकते हो दोस्तों।
क्योंकि आपको पता है मार्केट जितना जल्दी आपको पैसा बना कर देती है उतना ही जल्दी आपसे पैसे निकलवा भी लेती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जिन जिन लोगों ने अपनी वीडियो देखी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट के बाद देखो 45 मिनट तक लगातार प्रॉफिट रहा है, 45 मिनट तक। ओके, और यहाँ पर भी प्रॉफिट बनाया होगा बहुत सारे दोस्तों ने। कैंडल ऊपर की तरफ ही उठी, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लगातार पासिंग है। तो अब हम देख लेते हैं कि अब आगे क्या रहने वाला है, यानी कि कल 12 तारीख को क्या रहने वाला है, किस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखो मैंने पहले बताया था डब्ल्यू कर्व के बारे में कि जब भी डब्ल्यू कर्व बनती है तो ये सपोर्ट बन जाएगा अपना और उसके बाद ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर सपोर्ट होता है, जैसे ही इस कर्व को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ चली जाती है, जो ये रेजिस्टेंस होता है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऊपर कितना भी प्रॉफिट मिल सकता है हमें। और देखो यहाँ पर हमें कितना भी प्रॉफिट मिल सकता है, मैंने ये बताया था। अभी एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ सभी दोस्तों को, क्योंकि कुछ दोस्त नए भी आए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि जब भी डब्ल्यू ये हो गया अपना सपोर्ट। ओके, और ये था ये पहले सपोर्ट था, वैसे ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया उसके बाद में। यहाँ पर जिन दोस्तों ने ट्रेड ली है तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा अब जो मार्केट में बन रही है, देखो ये एम टाइप की कर्व बन रही है। और एम टाइप की कर्व आपको क्या कहती है, आपको पता है? एम टाइप की कर्व कहती है कि मार्केट नीचे की तरफ चलेगी और ये हमें क्या करना है, इसको हमें रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे कितनी भी जा सकती है मार्केट। अब देखो इस हिसाब से तो मैंने बता दिया कि एम टाइप की कर्व बनी है और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चलेगी। अब मार्केट नीचे की तरफ चलेगी, किस हिसाब से चलेगी वो और देखो एक बार। मार्केट जो नीचे के हिसाब से नीचे की तरफ जाने वाली है, एक बार आप इस कैंडल को देखो, ये जो लंबी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, जब एक बड़ी कैंडल बनती है ना तो ये समझ जाया करो कुछ गड़बड़ है, समझ जाया करो दोस्तों कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर हरे रंग की बड़ी कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है, सबसे बड़ी कैंडल बनती है। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल बनी तो नीचे की तरफ गई। लेकिन यहाँ पर हम इस हिसाब से नहीं कह सकते क्योंकि पीछे डब्ल्यू टाइप की कर्व बनी थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही है कैंडल है जो लंबी बनी हुई है। ओके, तो मार्केट जो नीचे की तरफ जाएगी, एम टाइप की कर्व में जब मार्केट नीचे की तरफ चलती है तो ये बराबर होता है। यहाँ पर कैसे है मैं बताता हूँ, ऐसे है थोड़ा सा। ठीक है, तो मार्केट नीचे की तरफ चलेगी, ये सिर्फ जो ऊपर की डंडी होती है ये सिर्फ डराने के लिए होती है। मार्केट इस हिसाब से नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन जाएगी इस हिसाब से, देखो इस हिसाब से जाएगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़े ऊपर उठ सकती है, थोड़ी ऊपर उठने के बाद थोड़ी नीचे जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कल मार्केट में जैसे ही ओपन हो, मार्केट जैसे ही 9:15 पर ओपन हो दोस्तों, तो एक काम करना, एक बार आप ये चेक करना कि एकदम से मार्केट अगर नीचे जा रही है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए नीचे जाएगी, उसके बाद फिर से फ्लैक्चुएट करनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर मार्केट ऐसे ऊपर चलती है तो फिर यहाँ पर फिर नीचे जाएगी। ठीक है, पहले ऊपर की तरफ जाएगी फिर नीचे की तरफ चलेगी, या फिर आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पर नीचे गिरेगी। ठीक है, तो 9:15 पर आपको एक बार ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक बार आपको चेक करना है कि मार्केट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रही है या फिर नीचे की तरफ चल रही है। ओके, ऊपर की तरफ उठ रही, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, नीचे की तरफ ही चलेगी फिर। ओके दोस्तों, तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से नीचे की तरफ चलेगी या फिर इस हिसाब से फिर नीचे की तरफ चलेगी। ये हमें सपोर्ट, यानी कि इसको हमें सपोर्ट रखना पड़ेगा, ये बाद में रेजिस्टेंस बन जाएगा जैसे इसको ब्रेक करेगी नीचे की तरफ। ओके, एक बार आप रात को देखो, अभी अपडेट नहीं हुआ है FIDI का डाटा। ठीक है, तो रात को 9 और 10 बजे के बीच में आप FIDI का डाटा देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने पैसे
फंड डाले गए हैं, कितने पैसे निकाले गए हैं। अगर ज़्यादा पैसे निकाले गए हैं तो समझ जाओ कि मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाली है। लेकिन जो अपनी करव ये कहती है, जो किताबें पढ़ रखी है, वो ये कहती है दोस्तों कि एम टाइप की जब करव बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ ही चलती है, ठीक है। और नीचे की तरफ भी इस हिसाब से चलती है क्योंकि एक बार हमें डराती है। डराने का मतलब ये है कि एकदम से ऊपर उठेगी, लोग सोचेंगे कि भाई ऊपर उठ रही है मार्केट तो, और यहीं पर वो ट्रैप होंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा फंड डालेंगे, ऊपर की तरफ चलेगी और फिर वे मार्केट को क्या कर देगा, वो नीचे ले आएगा। नीचे ले आएगा तो उस हिसाब से भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो मार्केट में एम टाइप की कर्व बनती है तो यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ जा कर के फ्लैक्चुएट होगी, मेरा हिसाब यही कहता है दोस्तों। ओके, तो मैंने ये बात बोल दी है। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वालों के लिए। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मैंने बता दिया है कि किस हिसाब से मार्केट बिहेव करेगी। एक बार आप कल चेक कर लेना, यानी कि 15 मिनट तक एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे जाने वाली है, 15 या फिर 30 मिनट तक। ओके, अब बात करते हैं स्कैल्पिंग वालों के लिए। यहाँ पर मैं 2 मिनट या फिर 4 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी, बहुत सारी मैं ट्रिक्स भी बताता हूँ जैसे कि आपको पता होगा। यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, कौन सी कैंडल थी वो, मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों एक बार। यहाँ पर शायद नहीं बनी है वो कैंडल, वो 2 मिनट में बनी होगी शायद। ये रही वो कैंडल, एक बार आप इसको देखो। मैंने वीडियो के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर ये बता रखा है कि भाई जब भी इस टाइप की कैंडल बने, अथोड़े टाइप की, अथोड़े टाइप का मतलब है इस प्रकार की कैंडल बने तो मार्केट, अगर ये हरे रंग की, ग्रीन रंग की कैंडल बन रही है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वालों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये हरे रंग की बन रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी। और कितनी टाइम में उठेगी, 15 मिनट तक आपको रखना है। तो देखो ये 2 मिनट का चार्ट है, 2, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट में भी नीचे है, इसके अलावा 15 मिनट में भी नीचे है। ज़्यादातर देखो इतना देखो, यहाँ पर अगर आपने ट्रेड ली है तो इसके बाद ये ऊपर उठी है 15 से 16, 17, 18, 19, 18 मिनट में उठी है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, ज़्यादातर ये जो कैंडल बनती है ना, हम्मर टाइप की यानी थोड़े टाइप की कैंडल बनती है, वो ऐसे देखो ऊपर से नीचे आ रही है और थोड़ा सा अगर ऊपर उठ रही है, यहाँ पर बन जाए ना ये कैंडल, तो मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। इस चीज़ को आपको एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा देखो, यहाँ पर ऐसे बनी हुई है, यहाँ पर देखो कैंडल इस हिसाब से बनी हुई है, इसका थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम्मर कैंडल तो है ये। और हम्मर कैंडल क्या कहती है, अगर डाउनवर्ड में आ रही है पहले से मार्केट और हम्मर कैंडल बन जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की चांसेस है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी डाउनवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड तो है लेकिन थोड़ी कम है। दिखाता हूँ मैं एक बार आपको, ये देखो इतनी डाउनवर्ड नहीं है। और है, मान लेते हैं हम यही हम्मर कैंडल है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। आपको पता है कि हम्मर कैंडल बन चुकी है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी, आपको मन को विचलित जरूर करती है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा करके ही देती है। यहाँ पर देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वालों के लिए कह रहा हूँ, प्रॉफिट तो बनता ही बनता है। इसके अलावा एक कैंडल और थी, वो और बता देता हूँ। ये भी थोड़ी हम्मर टाइप की कैंडल है, ये वाली कैंडल 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 12। यहाँ पर 12वीं कैंडल में जाकर के प्रॉफिट बना। देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वालों के लिए, जब देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वाले बंदे जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। देखो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वालों के लिए एक बात बता देता हूँ मैं, मार्केट में अगर आप ज़्यादा समय तक रुके रहोगे, ज़्यादा समय तक रुके रहोगे तो समझ जाओ आपके पास जितना पैसा है, आपने जितना प्रॉफिट बनाया है वो गायब होने वाला है। आपको अपना प्रॉफिट बनाते ही बाहर निकलना है तुरंत, और ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी दोस्तों। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने मार्केट का चार्ट का एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ में दोस्तों घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें। देखो, इस वीडियो को जिन दोस्तों ने पूरी देखी है उनको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने आखिर क्या क्या बताया है। और जो दोस्त आधी अधूरी वीडियो देखते हैं वो लॉस में ही चलते हैं भाई। अरे फिर कहेंगे कि भाई लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई वीडियो पूरी देखोगे तब जा कर के समझ में आएगा। बहुत सारी बातें बताता हूँ, सिर्फ एनालिसिस नहीं करता बैंक निफ्टी का, बहुत सारी बातें साथ में बहुत सारे कैंडल को पहचानने के बारे में भी बताता हूँ कि किस हिसाब से आप कैंडल को पहचान सकते हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम बैंक निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस के दौरान बताता हूँ दोस्तों आपको। ओके, तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज भी अपनी बात सत्य साबित हुई। पिछले कई दिनों से लगातार बता रहा हूँ कि किस हिसाब से मार्केट में चलना है। ठीक है, उस हिसाब से हर रोज़ लोग प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं।